अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और ज़रा एक और गेम है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात होगी क्रिकेट के हवाले से। ज़का अशरफ या फिर मुस्तफ़ा रमदे, दोनों में से कौन होगा पीसीबी का चीफ? और दोनों के हवाले से खबरें ये हैं कि एक नून लीग और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़रा तगड़े से उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी हो गई, पीसीबी की जीत है या फिर हार है, इस पर भी बात करेंगे। भारतीय बोर्ड ने जो एशिया कप हो रहा है उसके लिए टीम का भेजने का फैसला तो कर लिया, लेकिन बड़े नाम शायद उस टीम का हिस्सा ना हो। उसकी बहुत सारी रीजंस होंगी, शायद इसी तरह वो इसको ख़राब करना चाहते होंगे एशिया कप को। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन बड़ा मसला ये है कि पीसीबी के चीफ से पहले ही एक मामला उठ निकला है और वो है अदालत का मामला। गवर्निंग बोर्ड यानी साबिक जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके 2 अरकान ने अदालत से रुजू कर लिया है। अब ये मामला किस तरफ जाएगा इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त मुस्तकिल एक गर्दाब में है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात ऐसे रहते हैं तो प्लेयर्स के लिए आसानी होगी, क्रिकेट ठीक होगी, या फिर एक नया प्रेशर आएगा चूंकि एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप और फिर फौरन ही चैंपियंस ट्रॉफी है। बदियुज़्ज़मा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ साथ रियाजुद्दीन साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बदी भाई, क्या मामला चल निकला है? अजीब सी कार्रवाई शुरू हो गई है। पहले ज़का अशरफ, मुस्तफ़ा रमदे, नजम सेठी साहब को 2-3 नाम बीच में थे, अब ये 2 नाम रह गए, ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे। कल होना है अब ये इलेक्शन, कैसे होगा, क्या होगा? सर 27 को ये इलेक्शन होना है, तो अब कैसे देख रहे हैं? पहले 28 को होना था, अब 27 को होना है। देखिए साहब भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम देखते ही रहते हैं और देखते ही क्या से क्या हो जाता है। अब मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा जो है पाकिस्तान के जो बोर्ड की कुर्सी पे वो है जिसमें हर कोई जो है उस तरफ जाने की कोशिश करता है। आप अच्छा खासा आपने जो है बहुत सारे मामलात हल हो गए थे और उसके बाद आप एक सही डायरेक्शन पे जा रहे थे। एशिया कप आना था, वर्ल्ड कप आना था, जिसके लिए आपने तैयारियां करनी थी, लेकिन वो तैयारियां तो मुझे नहीं लग रहा कि अब वो ज्यादा तवज्जो क्रिकेट पर होगी। अब ज्यादा तवज्जो जो है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर है कि कौन कुर्सी पर आता है। पहले नजम सेठी साहब थे, उन्होंने खुद ही किनारे कशी इख्तियार करी। जाहिर है हम और आप हमेशा से ये कहते हैं कि भाई क्रिकेट और सियासत को अलग होना चाहिए। हम दूसरों को मशवरे देते हैं, लेकिन खुद हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारा क्रिकेट बोर्ड कहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर पहले पैटर्न एंड चीफ फैसला करते थे जी, वज़ीर आज़म का मुंतखब नुमाइंदा जो है वो चेयरमैन बीसीओ भी होगा। फिर ऊपर से एक तो वो आता है तो फिर वो कहता है ये आईटी मिनिस्ट्री करेगी। फिर ज़का अशरफ साहब आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे बोर्ड की सब बहुत सारी टीमें जो है वो वर्ल्ड कप की तैयारियों में लगी हुई हैं, प्लानिंग कर रही हैं कि हमने जो है वर्ल्ड कप कैसे जीतना है। लेकिन हम किस तैयारी में लगे हैं कि ज़का अशरफ ने जीतना है या ज़का अशरफ ने हारना है या नजम सेठी को बाहर कर दो वो करना है। हमें क्रिकेट से दिलचस्पी इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब मुझे ये बताएं कि इस कल इलेक्शन होने हैं और आपके 2 लोग जो हैं वो अदालत चले गए, आज उसकी पहली समाअत भी हो रही है। तो ये अगर समाअत ऐसे ही चलती रही, अगर अदालत ने इसको डिले करते गए, तो फिर तो आपके जो कल इलेक्शन है वो मेरे ख्याल में बहुत डिले हो जाएगा और फिर ज़का अशरफ साहब को और मजीद इंतजार करना पड़ेगा कि कब वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेंगे। और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं इनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने हैं, तो उसके बाद उनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी रुक जाएंगे। उनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, फिर जो है हमारी तैयारियां कहाँ पर पहुंच रही होंगी। तो ये चीजें वो हैं। अब एशिया कप पहले कह रहे थे जी कि हम एशिया कप खेलने नहीं जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल के तहत आपने मनवा लिया, चलो ठीक है हो गया। दूसरे चेयरमैन साहब आते हैं, वो कहते हैं कि ये हाइब्रिड मॉडल जो है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए था। भाई नहीं करना चाहिए तो आप इंडिया को एक तरफ कर दें, पाकिस्तान को एक तरफ कर दें, आप अपनी क्रिकेट खेलें, आप अपने मुल्क में वो कराएं। आप 5 मुल्क की जो है इवेंट करा लेते ताकि आपको नाम ही ना देना पड़ता एशिया कप का। तो कुछ तो कर दे, आपको तैयारियां तो मिल जाती, आपको वर्ल्ड कप की तैयारी मिल जाती। अभी भी बातें ये चल रही हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत इजाजत देगी तो हम भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलेंगे। भाईजान आपने वर्ल्ड कप जाकर खेलना है, आपने उस दिन कहा था, मैं भी कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप हम नहीं छोड़ सकते। अगर ये वाला वर्ल्ड कप छोड़ दिया आपने तो फिर आपको चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी मुश्किलात आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर आप क्रिकेट से आस्ते आस्ते दूर होते जाएंगे। भारत चाहता ही यही है। और अभी आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अब जो एशिया कप की जो मैचेस हैं उसमें इंडिया हो सकता है अपने बड़े नाम न भेजे और सिर्फ उन खिलाड़ियों को भेज दे कि एक खाना पूरी के लिए। उसका मकसद भी यही है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान को के इवेंट को खराब करे,
ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान बेहतर तरीके से इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। तो ये चीजें जब तक आपकी अपनी लड़ाई खत्म नहीं होगी, आपकी दूसरे की लड़ाई कैसे खत्म कर सकते हैं भाई? अपने पहले अपने बोर्ड को तो ठीक कर लें। बिल्कुल सही हो गया बदी भाई, बिल्कुल आपने बड़ी डिटेल बात की है। रियाज भाई, आप सुना आपने बदी भाई का व्यू। और दूसरी बात ये है कि हम अभी इन्हीं पंगों से नहीं निकल रहे, यही लड़ाइयाँ हम इसी में फंस के रह गए कि पीसीबी का चेयरमैन कौन होगा। दूसरी तरफ टीम बेचारी परेशान है कि चेयरमैन कहीं रुके तो अगली प्लानिंग हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और सलाम। देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माशरे की इखलाकी अक़दार जो है रिफ्लेक्ट कर गई हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उसका ये रिफ्लेक्शन है। ज़ाहिर है क्रिकेट बोर्ड भी उससे बाहर नहीं है। हम जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बिल्कुल इसे हमें जो है भारत ने बैकफुट पे कर दिया है और भारत जो है अपनी पूरी तरह से मतलब जो चाह रहा है वो कर रहा है। अभी आप ये देखें कि ये मतलब तीसरा चेयरमैन होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेंज होगा और उसके लिए भी अब मसाइल का सामना है। दुनिया क्या सोचती होगी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ एलरडाइस अभी पिछले ही दिनों यहाँ पर आए थे, जिन्होंने मामला तय करने की कोशिश की थी। इंडिया भी गए थे और आईसीसी वर्ल्ड कप के हवाले से उन्होंने बात की थी। अब आप ये देखें कि मतलब हम तो ये समझते थे कि शायद निचली सतह पर लोगों में टॉलरेंस और पेशेंस नहीं है और वो अपनी चीज़ों को मतलब मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो आप ये देखें कि हुकूमती सतह पर मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसका आर्टिकल 2, ये उसकी सरासर खिलाफ वर्जी है। उसमें ये है कि जो पूरा उसका लुब-ए-लुबाब या तासुर है वो ये है कि जो चेयरमैन होता है क्रिकेट बोर्ड का किसी भी मुल्क का, उस सिलसिले में कोई मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का कोई शुबा नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो मतलब मसाइल ऐसे हैं कि ये तो सवाब भी बिल्कुल। रियाज भाई, अगर हमारे यहाँ आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, इंटरवीन नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ सेटअप ही नहीं है डेमोक्रेटिक। हमारे यहाँ तो सिलेक्शन सेटअप है, इलेक्शन सेटअप ही नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू। देखें तो अभी तो कुछ नहीं पता और जाहिर है हम लोग कोई पॉलिटिकल लोग तो नहीं है, हम तो स्पोर्ट्समैन लोग हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर हमारे ये इलेक्शन जो है अक्टूबर या नवंबर में होते हैं और अगर फिर कोई नई पार्टी आ जाती है, कोई भी पार्टी आ जाती है, तो इसका मतलब ये वो फिर अपना मतलब ये चेयरमैन जो है नामजद करेगी। हम मतलब ये कि दुनिया को क्या तासुर देना चाहते हैं? हम इतनी बड़े लेवल पे हम लोग मतलब ये कि अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे और जग हसाई हो रही है दुनिया में। इसलिए कि देखिए, ये बोर्ड के जो मामला हैं ये तो इंटरनल मतलब ये कि इसका सोल्यूशन होना चाहिए और इसको पॉलिटिकल मतलब ये कि बाहर आनी ही नहीं चाहिए ये चीज़। जिस तरह की चीज़ें जाहिर है नजम सेठी ने जो भी जवाब दिया वो तो खैर जाहिर है उन्होंने कंसल्ट करके ही वो बात की थी कि मैं अपने आप को पीछे कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो अपने आप को पीछे कर रहे थे तो फिर अब ये क्या हो गया जो अब जो है नई सिचुएशन सामने आई कि शकील शेख और गुलजादा साहब ने जो है इसको मतलब चैलेंज कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि समथिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज नॉट गुड। ना ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है बल्कि अब जो एशिया कप आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं जरा एशिया कप पर भी बात करूंगा। बदी भाई, ये जो बात की है ना, इसका जिक्र जरा शकील शेख साहब और गुलजादा साहब ने अब इसको चैलेंज कर दिया है। या तो नजम सेठी साहब स्टेप डाउन करते प्रॉपरली, उन्होंने जैसे ट्वीट किया था। अब ये इनका जाना जाहिर है साफ समझ आ रही है, बड़े क्लोज हैं नजम सेठी साहब के दोनों हजरात और खासतौर पर शकील शेख साहब। तो क्या मामला है? या तो स्टेप डाउन करें या स्टेप डाउन ना करें, फिर होने दें इलेक्शन, या सामने खड़े हों कि जी मैंने बनना है चेयरमैन। देखिए असरान भाई, जब नजम सेठी ने कह दिया था कि भाई मैं इस दौड़ में शामिल नहीं है, तो मेरे ख्याल में जितनी भी कमेटी के रुकन थे, मेरे ख्याल में उनको खुद ही कह देना चाहिए था जी कि नजम सेठी साहब ही हमें लेकर आए थे और नजम सेठी जब जा रहे हैं तो हम भी इनके साथ जो है वो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ वही मैं कहता हूँ कि यहाँ मुझे नहीं समझ आता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतना क्या कोई सोने की चिड़िया है कि हर कोई उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि वो बोर्ड। अच्छा बदी भाई, माजरत, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आता हूँ तो यही सवाल दोबारा आप पे डालता हूँ, फिर पूरी बात भी करता हूँ आपसे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि जो लीगल एक जंग चल पड़ी है ये किस तरफ लेके जाएगी। बदी भाई कुछ फरमा रहे थे। बदी भाई बात कंप्लीट करें, फिर एक सवाल इससे और जुड़ा है कि वाकई आप ठीक कह रहे हैं, आगे अब एशिया कप है, वर्ल्ड कप है और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी होस्टिंग हमारे पास है। मैं वही बात कर रहा हूँ जान भाई कि हम ये नहीं समझते कि हमारे पास जितने भी, आप अंदाजा लगाएं, आप उस दिन प्रोग्राम पे आपने फुटबॉल पे भी किया था, तो
तो फुटबॉल को देखने, हॉकी को देखने, और जितने भी हमारे गेम्स हैं, हम चाहे वो कहीं भी ओलंपिक्स में जाएं, कहीं भी जाएं, हमारे पास प्लेयर ही नहीं होते। ये टोटल स्पोर्ट्स हमारे यहाँ से खत्म है। सिर्फ रह दे कि एक ये जो है क्रिकेट हमारे पास रह गया, एक इदारा है जिसमें हमारी टीम जाती है और लोग जो है वो हीरोज निकलते हैं, सुपरस्टार निकलते हैं। अगर यही हाल रहा, अगर यही जो है वो रही कि मेरा नहीं तो तेरा, तेरा नहीं तो मेरा, तो ये चीजें अगर नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट भी आगे सर्वाइव कर पाएगी। तो आप इस वक्त जो है वो खासतौर पर जहां पर टीमें वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रही हैं, एशिया कप की तैयारियां कर रही हैं, हम लड़ाइयों से ही फारिग नहीं हो रहे। ये तो बात मेरे सही है। ख्याल में अच्छा, बीच में एक नया मसला भी आ जाता है ना, यही बात कि हम इसको लीगली या तो इसको स्टेप डाउन कर लें, प्रॉपर स्टेप डाउन करें कि जी ठीक है हम छोड़ रहे हैं, जैसे उन्होंने एक ट्वीट किया नजम सेठी साहब ने। अब बीच में ये फिर लीगल एक आपको याद होगा 2015 में भी यही होता रहा है, जब ज़का अशरफ साहब थे नजम सेठी साहब से वो म्यूजिकल चेयर खेलते रहे हैं सारे। देखिए, ज़का अशरफ और नजम सेठी की अगर आप बात करें ना, तो ये आज की इनके साथ वो नहीं है, ये हमेशा से जब भी ऐसी बात हुई, ज़का अशरफ और नजम सेठी की कभी भी नहीं बनी बोर्ड में। वो जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या फिर नून लीग की हुकूमत हो, तो ये लोग चाहते हैं कि नजम सेठी आए, वो लोग चाहते हैं कि ज़का अशरफ आए, क्योंकि ये बड़े बड़े किंग बने हुए भाईजान। तो सब ये इन चीज़ों को अगर आपने ख़त्म करना है, इन चीज़ों को अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ठीक करना है, आपने पूरी मैनेजमेंट को सही करना है, तो फिर आपको ऐसे तगड़े और कड़वे फैसले करने होंगे ताकि आपकी क्रिकेट बच सके। वरना अगर यही सियासत क्रिकेट में भी रही कि एक पार्टी आई तो अपना चेयरमैन ले आई, दूसरी पार्टी आई तो अपना चेयरमैन ले आई, तीसरी पार्टी आई तो अपना चेयरमैन ले आई, तो ये आप म्यूजिकल चेयर खेलते रहेंगे और हमारी क्रिकेट के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। अच्छा, एक चीज बनी भाई जो आप भी कह रहे हैं, मैं आप दोनों हजरात से इस पर भी, क्या इसमें कोई मुश्किल है? रियाज भाई, कई बोर्ड्स में चले ऐसा है, लेकिन हमारे जो बराबर वाला बोर्ड है उसमें 4 साल के लिए आता है एक चेयरमैन। अब वो चेयरमैन आएगा, काम करेगा, तो ही हम अपनी लॉबी कर सकेंगे और दोस्त ममालिक के साथ बातचीत कर सकें। कितनी हजीमत उठाई है हमने एशिया कप वाले मामले पर, खुद से ही एक हाइब्रिड मॉडल हमने प्रपोज कर दिया और हम खुद ही इसमें फंस गए कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा अगर हाइब्रिड मॉडल करना पड़ा, तो वही एक आधा मैच पाकिस्तान और बाकी मैच बाहर। जी बिल्कुल, जहाँ तक हाइब्रिड मॉडल की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि जब गुज़श्ता साल नवंबर में जय शाह ने पहली मरतबा ये कहा था कि पाकिस्तान, इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो हमें कैटेगोरिकली उस पर स्टैंड करना चाहिए था कि जी हम भी वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। और फिर आपने ये देखा कि हमने माजरत खाना रवैया अख्तियार किया और फिर हम जब इस तरह भारत जो है मतलब एक बदमाशी करता है, हम बैकफुट पे चले गए और फिर हमने बेचैनी में खुद ही एक हाइब्रिड मॉडल उनको पेश कर दिया। जाहिर है मतलब ये कि उन्होंने तो ये करना था, और जिस तरह से मतलब हम रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे मतलब इतने बड़े बड़े लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं या हुकूमती सतह पर भी वो मौजूद हैं, उनकी मतलब ये कि देखें ना क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ हो रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि हमने कौमी मफाद को तो बालाए ताक रख दिया है और हम लोग सब जाती मफादात की जो है जंग लड़ रहे हैं। जब इस तरह से होगा तो देखें हाउ कैन इट पॉसिबल कि हम एशिया कप या वर्ल्ड कप के हवाले से अपनी चीज़ों को मनवा सकेंगे। अभी तो हमें बहुत से मराइल से गुजरना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ, देखें पहली मरतबा हमारी जो वज़ारत खारजा की जो तर्जुमान है मेरे ख्याल से मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, उन्होंने पहली मरतबा जो है क्रिकेट बोर्ड के हवाले से या क्रिकेट के हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा जी भारत जो है खेलों को सियासत में शामिल कर रहा है और पाकिस्तान जो है इंडिया की जो क्रिकेट ना खेलने की पॉलिसी है उससे मतलब वो बड़ी मायूस कौन है। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को तो बहुत पहले से हमें एक ऐसा स्टैंड लेना चाहिए था। और अरसलान भाई देखें, अगर तो मतलब ये कि इंडिया की टीम अगर यहाँ नहीं आ रही थी और हमें ये तय कर लेना चाहिए था कि जी हम भी नहीं जाएंगे, तो कोई मतलब दुनिया यहाँ खत्म हो रही है। हमें एक मतलब पुरवकार तरीके से इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कम से कम स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए कि हम उसूल पे थे, हमसे ज्यादती हो रही थी, तो हमें तो यहाँ स्टैंड लेना चाहिए था और हमें कैटेगोरिकली कहना चाहिए था कहा कि जी ठीक है अगर आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे। क्या होगा यार, ज्यादा से ज्यादा ये होगा चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद दुनिया को समझ तो आएगी कि एक मुल्क के साथ मतलब आप ज्यादती कर रहे हैं, खुद ही आप अलॉट करते हैं एक चीज और फिर खुद ही आप कहते हैं जी हम वहाँ शिरकत नहीं करेंगे। इससे पहले इंडिया आईसीसी के 2 ओहदेदारान आए थे, मेरा ख्याल है वो सारा कुछ मनवा के चले गए वर्ल्ड कप के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये तो आगे जाके बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली हैं, वो फिर पता चलेगा हमें कि और क्या होना है। अच्छा चलें थोड़ी सी बात टीम पर भी बात करते हैं सर। 2 टेस्ट मैचेस होंगे हमारे श्रीलंका में और उसके बाद अब एशिया कप है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है, आगे आने वाला बहुत सारा मामला है पाकिस्तान में। अब ये इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट्स की क्रिकेट जो है कैसे देख रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी का रोल? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो काउंटी क्रिकेट में शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं
उसमें उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी नहीं है जिस तरह की परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, क्योंकि वो हमारा प्राइम बॉलर है। उसकी बैटिंग नहीं चाहिए, हमें बॉलिंग चाहिए। क्या कहते हैं रियाज भाई, पहले आप और फिर बदी भाई। देखिए, इसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं हो सकती कि शाहिन शाह आफरीदी जो है एक बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर हैं और उन्होंने मेरे ख्याल से ज्यादातर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और उसकी वजह से मतलब उनका एक डर और खौफ जो है दुनिया के जो बैट्समैन हैं उनके ऊपर है। और आपने देखा होगा कि जब वो बॉलिंग करते हैं खासतौर से उनके 2-3 जो शुरू के ओवर्स होते हैं वो बहुत ही तबाहकुन होते हैं और उन्होंने मतलब ये कि बतदरीज अपनी जो एक्सपर्टीज है उसमें इजाफा किया है, काफी उनको मतलब एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन आपने जो काउंटी की बात की तो देखें वहां तो मतलब मुख्तलिफ इस तरह के खिलाड़ी होते हैं कि शायद मतलब ये कि शाहिन शाह आफरीदी ने उनके खिलाफ कभी गेंद न की हो। लेकिन जहां तक एशिया कप की बात होगी तो ये तमाम टीमें और बैट्समैन जो उनके सामने आएंगे वो इनको कमोबेश खेलते रहे, इनको जानते हैं और ये भी उनको जानते हैं। तो यकीनन जब दोनों खिलाड़ी मतलब एक दूसरे को जानते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि जो खिलाड़ी अच्छा होता है वो फिर डोमिनेट कर जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एशियन सतह पर तो ये शाहिन शाह आफरीदी बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करेंगे। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि टीम का सिलेक्शन जो भी है, एक दो प्लेयर्स की तो हमेशा बात होती है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ हसन अली की जगह जो है आपको किसी और प्लेयर को शामिल करना चाहिए था, इसलिए कि नो डाउट कि हसन अली ने बड़ी अच्छी अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो उनका प्राइम टाइम था वो जो है खत्म हो चुका है। लेकिन और अब आप इंग्लैंड में अगर अब वो परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर दे रहे हैं, चाहे T20 खेलें या फिर अभी रेड बॉल से उन्होंने शुरू किए तो परफॉर्मेंस वो ठीक दे रहा है। आपकी बात दुरुस्त है कि हसन अली को हम बहुत चांस दे चुके हैं। क्या कहते हैं बदी भाई? देखिए अहसान भाई, अगर आप बात करते हैं ना टेस्ट क्रिकेट की, तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए। हम उन्हीं लड़कों को T20 खिला रहे हैं, उन्हीं लड़कों को वनडे खिला रहे हैं और उन्हीं लड़कों को जो है हम टेस्ट क्रिकेट में भी लेके आ रहे हैं। आप दूसरे ममालिक से, दूसरे बोर्ड से सीखें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो इंग्लैंड हो, इन दो टीमों से आप सीखें कि वो लोग जो है वो किस तरह की प्लानिंग करते हैं, अपने खिलाड़ी को कितना लंबा खिलाते हैं। जेम एडरसन की मिसाल आपके सामने है, 42 साल की उम्र में भी आज भी वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। फिर ब्रॉड की बात करें, वो आज तक खेल रहा है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने बॉलर को बचाया हुआ है कि इस वजह से कि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद किसी फॉर्मेट में वो नहीं खेलते। हमारे यहाँ ऐसा है कि एक बॉलर अगर T20 खेल रहा है तो वो टेस्ट भी खेलेगा, वनडे भी खेलेगा। भाई कहाँ लिखा है कि इसको खिलाना है? आपको 3 से 4 5 बॉलर ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल ऐसे हों, जो लॉन्ग फॉर्मेट के हों और उनको कहा जाए कि भाई आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, आप इसके लिए बस लगे रहें। हम कि आप ये देख लीजिएगा अगर लेकिन बदी भाई, ये जो हमने शाहीन को बैट्समैन के तौर पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे फेवर में नहीं होगा किसी सूरत। ये अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, अभी आप भी तालियां बजा रहे हैं, मैं भी तालियां बजा रहा हूँ। शाहीन ने क्रिकेट भी जब उसको छक्के मार रहा होता है तो हम तालियां बजा रहे होते हैं फ्लैट विकेट पे। तो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाते हैं वहां आपको पता चलेगा कि एक बंदे को हमने बैटिंग पे लगा के उसकी बॉलिंग पर कितना असर हुआ है। ये उनको मशवरा देने वाला और कोई नहीं, जाहिर है उनके जो बड़े हैं उनको मशवरे दे रहे होंगे कि तुम ये भी करो, तुम बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी बन जाओगे, ये भी कर दोगे। जब आप एक चीज में रेगुलर हों और उस पर आप तवज्जो देंगे तो आप बड़ी और लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये आपको साल 2 साल के बाद पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है हमारी फास्ट बॉलर के साथ। तो मेरे तो अभी जो भी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन आए, खुदारा हमने रशीद से भी कहा तो वो कुछ और ही लॉजिक पेश करते हैं कि वो हमारा मेन बॉलर है, वो हमारा वो है, वो हर उसमें। मुझे बताएं, अभी वो T20 ब्लास्ट खेलने गया है, अब खुदा ना खासा वहां पर कोई इंजरी हो जाती है तो आप उसको एशिया कप में कैसे खिलाएंगे? आप उसको वर्ल्ड कप जो मेन इवेंट है जिसके लिए आपने खिलाना है उस पर आप क्या करेंगे? तो भाई ये पैसे की रेल फेल है, कोई भी खिलाड़ी मना नहीं करता, उसको पैसा बुरा नहीं लगता। एक आपने खिलाड़ी लास्ट टाइम देखा ना, आपने लास्ट टाइम देखा कि उन्होंने सबसे बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच बाहर से बेचारे ने बैठ के भी देख लिया। तो ये फ़र्क हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि शाहीन को अगर हम सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, उसका वर्कलोड मैनेज नहीं कर पाए, या फिर शाहीन जैसे बॉलर को अगर हम बैटिंग पे लगा देंगे तो बदी भाई ये हमारे लिए बड़ा, हमें नहीं चाहिए उसकी बैटिंग, हमें तो बॉलिंग चाहिए उसकी, क्योंकि हमारा प्राइम बॉलर है। अफरान भाई यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक प्लेयर को इतना चढ़ा दिया जाता है, इतना चढ़ा दिया जाता है कि फिर वो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं हीरो हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ और मैं स्टारों का स्टार हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया भर के क्रिकेटर्स हैं जो अपनी टीम की परफॉर्मेंस भी देते हैं, अपनी टीम को जिताते भी हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन इतना कुछ नहीं होता जितना हमारे यहाँ हो रहा है। खुदारा मैं तो कहता हूँ कि ये जो आपका एक जो टेस्ट क्रिकेट का बॉलर है, जो टेस्ट क्रिकेट में आउट भी कर रहा है, काउंट टीमों से विकेटों के अंबार लगा दिए,
उसने क्या कसूर किया अब्बास ने कि उसको आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खिला रहे? आपने उसको 4-6 टेस्ट सिखाने के बाद बाहर ऐसा किया कि वो उसको टीम में नहीं जा रहे। तो ये लॉबी सिस्टम, ये दोस्ती सिस्टम, ये पसंद खिलाड़ियों को लाना, ये छोड़ेंगे। अगर शाहीन शाह अफरीदी को तीनों बदी फॉर्मेट भाई, आपने इसमें खिलाए, तो नसीम सिलेक्शन का शाह बड़ा को मामला है। हारून रशीद साहब घूम फिर के सिलेक्टर, मैं अच्छा ब्रेक लेता हूँ, फिर ब्रेक से आता हूँ ना तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर लूँगा आपसे। और एक चीज़ नाज़रीन की, जो एशियन गेम्स हो रही हैं वो चाइना के शहर बांगजू में होनी है, जहाँ पर पाकिस्तान ने भी अपनी टीम भेजनी है। इंडिया पहली बार भेज रहा है, लेकिन दोनों मेरा ख्याल है बी टीम भेजेंगे, क्योंकि उसका जो शेड्यूल है वो वर्ल्ड कप से मुतसादिम होगा। तो चलें, इस पर किस दिन और भी बात हो जाएगी। एशिया गेम्स जो हैं, एशियन गेम्स, उसमें भी क्रिकेट की इंक्लूजन बहुत अच्छी चीज़ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा दीगर मामला हैं उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि जो लीगल एक जंग चल पड़ी है, ये किस तरफ लेके जाएगी। बदी भाई कुछ फरमा रहे थे, बदी भाई बात कंप्लीट करें। फिर एक सवाल इससे और जुड़ा है कि वाकई आप ठीक कह रहे हैं, आगे अब एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी होस्टिंग हमारे पास है। मैं वही बात कर रहा हूँ उस्मान भाई कि हम ये नहीं समझे कि हमारे पास जितने भी, आप अंदाजा लगाएं, आप उस दिन प्रोग्राम पे आपने फुटबॉल पे भी किया था, तो फुटबॉल को देख लें, हॉकी को देख लें, और जितने भी हमारे गेम्स हैं, हम चाहे वो कहीं भी ओलंपिक्स में जाएं, कहीं भी जाएं, हमारे पास प्लेयर ही नहीं होते। कि टोटल स्पोर्ट्स हमारे यहाँ से खत्म है। सिर्फ रह दे कि एक ये जो है क्रिकेट हमारे पास रह गया, एक इदारा है जिसमें हमारी टीम जाती है और लोग जो है वो हीरोज निकलते हैं, सुपरस्टार निकलते हैं। अगर यही हाल रहा, अगर यही जो है वो रही कि मेरा नहीं तो तेरा, तेरा नहीं तो मेरा, तो ये चीजें अगर नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट भी आगे सर्वाइव कर पाएगी। तो आप इस वक्त जो है वो खास तौर पर जहां पर टीमें वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रही हैं, एशिया कप की तैयारियां कर रही हैं, हम लड़ाइयों से ही फारिग नहीं हो रहे। ये तो बात मेरे सही है। ख्याल में अच्छा, बीच में एक नया मसला भी आ जाता है ना, यही बात कि हम इसको लीगली या तो इसको स्टेप डाउन कर लें, प्रॉपर स्टेप डाउन करें कि जी ठीक है हम छोड़ रहे हैं, जैसे उन्होंने एक ट्वीट किया नजम सेठी साहब ने। अब बीच में ये फिर लीगल एक आपको याद होगा 2015 में भी यही होता रहा है, जब ज़का अशरफ साहब थे नजम सेठी साहब से, वो म्यूजिकल चेयर खेलते रहे हैं सारे। देखिए, ज़का अशरफ और नजम सेठी की अगर आप बात करें ना, तो ये आज की इनके साथ वो नहीं है। ये हमेशा से जब भी ऐसी बात हुई, ज़का अशरफ और नजम सेठी की कभी भी नहीं बनी बोर्ड में। वो जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या फिर नून लीग की हुकूमत हो, तो ये लोग चाहते हैं कि नजम सेठी आए, वो लोग चाहते हैं कि ज़का अशरफ आए, क्योंकि ये बड़े बड़े किंग बने हुए भाईजान। तो सब ये इन चीज़ों को अगर आपने ख़त्म करना है, इन चीज़ों को अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ठीक करना है, आपने पूरी मैनेजमेंट को सही करना है, तो फिर आपको ऐसे तगड़े और कड़वे फैसले करने होंगे ताकि आपकी क्रिकेट बच सके। वरना अगर यही सियासत क्रिकेट में भी रही कि एक पार्टी आई तो अपना चेयरमैन ले आई, दूसरी पार्टी आई तो अपना चेयरमैन ले आई, तीसरी पार्टी आई तो अपना चेयरमैन ले आई, तो ये आप म्यूजिकल चेयर खेलते रहेंगे और हमारी क्रिकेट के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। अच्छा, और एक चीज पड़ोसी बनी मुल्क भाई, को जो आप भी कह रहे हैं, मैं आप दोनों हजरात से इस पर भी, क्या इसमें कोई मुश्किल है रियाज भाई? कई बोर्ड्स में चले ऐसा है, लेकिन हमारा जो बराबर वाला बोर्ड है उसमें 4 साल के लिए आता है एक चेयरमैन। अब वो चेयरमैन आएगा, काम करेगा, तो ही हम अपनी लॉबी कर सकेंगे और दोस्त ममालिक के साथ बातचीत कर सकें। कितनी हजीमत उठाई है हमने एशिया कप वाले मामले पर, खुद से ही एक हाइब्रिड मॉडल हमने प्रपोज कर दिया और हम खुद ही इसमें फंस गए कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा अगर हाइब्रिड मॉडल करना पड़ा, तो वही एक आधा मैच पाकिस्तान और बाकी मैच बाहर। जी बिल्कुल, जहाँ तक हाइब्रिड मॉडल की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि जब गुज़श्ता साल नवंबर में जय शाह ने पहली मरतबा ये कहा था कि पाकिस्तान, इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो हमें कैटेगोरिकली उस पर स्टैंड करना चाहिए था कि जी हम भी वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। और फिर आपने ये देखा कि हमने माजर खाना रवैया अख्तियार किया और फिर हम जब इस तरह भारत जो है मतलब एक बदमाशी करता है, हम बैकफुट पे चले गए और फिर हमने बेचैनी में खुद ही एक हाइब्रिड मॉडल उनको पेश कर दिया। जाहिर है मतलब ये कि उन्होंने तो ये करना था, और जिस तरह से मतलब हम रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे मतलब इतने बड़े बड़े लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं या हुकूमती सतह पर भी वो मौजूद हैं, उनकी मतलब ये कि देखें ना क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ हो रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि हमने कौमी मफाद को तो बालाए ताक रख दिया है और हम लोग सब जाती मफादात की जो है जंग लड़ रहे हैं। जब इस तरह से होगा तो देखें हाउ कैन इट पॉसिबल कि हम एशिया कप या वर्ल्ड कप के हवाले से अपनी चीज़ों को मनवा सकेंगे। अभी तो हमें बहुत से मराइल से गुजरना पड़ेगा। मैं समझता हूँ देखें, पहली मरतबा हमारी जो वज़ारत ख़ारिजा की जो तर्जुमान है
मेरे ख्याल से मुमताज जहरा बलोच साहिबा, उन्होंने पहली मरतबा जो है क्रिकेट बोर्ड के हवाले से या क्रिकेट के हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। और उन्होंने कहा जी भारत जो है खेलों को सियासत में शामिल कर रहा है और पाकिस्तान जो है इंडिया की जो क्रिकेट ना खेलने की पॉलिसी है उससे मतलब वो बड़ी मायूस कौन है। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को तो बहुत पहले से हमें एक ऐसा स्टैंड लेना चाहिए था। और अरसलान भाई देखें, अगर तो मतलब ये कि इंडिया की टीम अगर यहाँ नहीं आ रही थी और हमें ये तय कर लेना चाहिए था कि जी हम भी नहीं जाएंगे, तो कोई मतलब दुनिया यहाँ खत्म हो रही है। हमें एक मतलब पुरवकार तरीके से इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कम से कम स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए कि हम उसूल पे थे, हमसे ज्यादती हो रही थी, तो हमें तो यहाँ स्टैंड लेना चाहिए था और हमें कैटेगोरिकली ये कहना चाहिए था कि जी ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे। क्या होगा यार, ज्यादा से ज्यादा ये होगा चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद दुनिया को समझ तो आएगी कि एक मुल्क के साथ मतलब आप ज्यादती कर रहे हैं, खुद ही आप अलॉट करते हैं एक चीज और फिर खुद ही आप कहते हैं जी हम वहाँ शिरकत नहीं करेंगे। इससे सर वो पहले जो इंडिया आईसीसी के 2 ओहदेदारान आए थे, मेरा ख्याल है वो सारा कुछ मनवा के चले गए वर्ल्ड कप के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये तो आगे जाके बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली हैं, वो फिर पता चलेगा हमें कि और क्या होना है। अच्छा चलें थोड़ी सी बात टीम पर भी बात करते हैं। सर 2 टेस्ट मैचेस होंगे हमारे श्रीलंका में और उसके बाद अब एशिया कप है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है आगे आने वाला, बहुत सारा मामला है पाकिस्तान में। अब ये इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट्स की क्रिकेट जो है कैसे देख रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी का रोल? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो काउंटी क्रिकेट में शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं उसमें उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी नहीं है जिस तरह की परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, क्योंकि वो हमारा प्राइम बॉलर है। उसकी बैटिंग नहीं चाहिए, हमें बॉलिंग चाहिए। क्या कहते हैं रियाज भाई, पहले आप और फिर बदी भाई। देखिए, इसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं हो सकती कि शाहीन शाह अफरीदी जो है एक बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर हैं और उन्होंने मेरे ख्याल से ज्यादातर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और उसकी वजह से मतलब उनका एक डर और खौफ जो है दुनिया के जो बैट्समैन हैं उनके ऊपर है। और आपने देखा होगा कि जब वो बॉलिंग करते हैं खासतौर से उनके 2-3 शुरू के ओवर्स होते हैं वो बहुत ही तबाहकुन होते हैं और उन्होंने मतलब ये कि बतदरीज अपनी जो एक्सपर्टीज हैं उसमें इजाफा किया है, काफी उनको मतलब एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन आपने जो काउंटी की बात की तो देखें वहां तो मतलब मुख्तलिफ इस तरह के खिलाड़ी होते हैं कि शायद मतलब ये कि शाहीन शाह अफरीदी ने उनके खिलाफ कभी गेंद न की हो, लेकिन जहां तक एशिया कप की बात होगी तो ये तमाम टीमें और बैट्समैन जो उनके सामने आएंगे वो इनको कमोबेश खेलते रहे, इनको जानते हैं और ये भी उनको जानते हैं। तो यकीनन जब दोनों खिलाड़ी मतलब एक दूसरे को जानते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि जो खिलाड़ी अच्छा होता है वो फिर डोमिनेट कर जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एशियन सतह पर तो ये शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करेंगे। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि टीम का सिलेक्शन जो भी है, 1-2 प्लेयर्स की तो हमेशा बात होती है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ हसन अली की जगह जो है आपको किसी और प्लेयर को शामिल करना चाहिए था, इसलिए कि नो डाउट कि हसन अली ने बड़ी अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो उनका प्राइम टाइम था वो जो है खत्म हो चुका है। लेकिन और इंग्लैंड में अब वो परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर दे रहे हैं, चाहे T20 खेलें या फिर अभी रेड बॉल से उन्होंने शुरू किए तो परफॉर्मेंस वो ठीक दे रहा है। आपकी बात दुरुस्त है कि हसन अली को हम बहुत चांस दे चुके हैं। क्या कहते हैं बदी भाई? देखिए असान भाई, अगर आप बात करते हैं ना टेस्ट क्रिकेट की, तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए। हम उन्हीं लड़कों को T20 खिला रहे हैं, उन्हीं लड़कों को वनडे खिला रहे हैं, उन्हीं लड़कों को जो है हम टेस्ट क्रिकेट में भी लेके आ रहे हैं। आप दूसरे ममालिक से, दूसरे बोर्ड से सीखें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो इंग्लैंड हो, इन 2 टीमों से आप सीखें कि वो लोग जो है वो किस तरह की प्लानिंग करते हैं, अपने खिलाड़ी को कितना लंबा खिलाते हैं। जेम एडरसन की मिसाल आपके सामने है, 42 साल की उम्र में भी आज भी वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। फिर ब्रॉड की बात करें, वो आज तक खेल रहा है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने बॉलर को बचाया हुआ है कि इस वजह से कि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद किसी फॉर्मेट में वो नहीं खेलते। हमारे यहाँ ऐसा है कि एक बॉलर अगर T20 खेल रहा है तो वो टेस्ट भी खेलेगा, वनडे भी खेलेगा। भाई कहाँ लिखा है कि इसको खिलाना है? आपको 3 से 4-5 बॉलर ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल ऐसे हों, जो लॉन्ग फॉर्मेट के हों और उनको कहा जाए कि भाई आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, आप इसके लिए बस लगे रहें। हम कि आप ये देख लीजिएगा अगर, लेकिन बदी भाई ये जो हमने शाहीन को बैट्समैन के तौर पे बनाने की कोशिश करें, ये हमारे फेवर में नहीं होगा किसी सूरत। ये अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, अभी आप भी तालियां बजा रहे हैं, मैं भी तालियां बजा रहा हूँ। शाहीन क्रिकेट भी जब उसको छक्के मार रहा होता है तो हम तालियां बजा रहे होते हैं फ्लैट विकेट पे। तो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाते हैं वहां आपको पता चलेगा कि एक बंदे को हमने बैटिंग पे लगा के उसकी बॉलिंग पर कितना असर हुआ है। ये उनको मशवरा देने वाला और कोई नहीं, जाहिर है उनके
जो बड़े हैं उनको मशवरे दे रहे होंगे कि तुम ये भी करो, तुम बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी बन जाओगे, ये भी कर दोगे। जब आप एक चीज में रेगुलर हों और उस पर आप तवज्जो देंगे तो आप बड़ी और लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये आपको साल 2 साल के बाद पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है हमारी फास्ट बॉलर के साथ। तो मेरे तो अभी जो भी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन आए, खुदारा हमने रशीद से भी कहा तो वो कुछ और ही लॉजिक पेश करते हैं कि वो हमारा मेन बॉलर है, वो हमारा वो है, वो हर उसमें। मुझे बताएं, अभी वो T20 ब्लास्ट खेलने गया है, अब खुदा ना खास्ता वहां पर कोई इंजरी हो जाती है तो आप उसको एशिया कप में कैसे खिलाएंगे? आप उसको वर्ल्ड कप जो मेन इवेंट है जिसके लिए आपने खिलाना है उस पर आप क्या करेंगे? तो भाई ये पैसे की रेल फेल है, कोई भी खिलाड़ी मना नहीं करता, उसको पैसा बुरा नहीं लगता। एक आपने खिलाड़ी जो है, लास्ट टाइम देखा ना, आपने लास्ट टाइम देखा कि उन्होंने सबसे बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच बाहर से बेचारे ने बैठ के भी देख लिया। तो ये फ़र्क हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि शाहीन को अगर हम सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, उसका वर्कलोड मैनेज नहीं कर पाए, या फिर शाहीन जैसे बॉलर को अगर हम बैटिंग पे लगा देंगे तो बदी भाई ये हमारे लिए बड़ा, हमें नहीं चाहिए उसकी बैटिंग, हमें तो बॉलिंग चाहिए उसकी, क्योंकि हमारा प्राइम बॉलर है। अरफान भाई यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक प्लेयर को इतना चढ़ा दिया जाता है, इतना चढ़ा दिया जाता है कि फिर वो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं हीरो हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ और मैं स्टारों का स्टार हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया भर के क्रिकेटर्स हैं जो अपनी टीम की परफॉर्मेंस भी देते हैं, अपनी टीम को जिताते भी हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन इतना कुछ नहीं होता जितना हमारे यहाँ हो रहा है। खुदारा मैं तो कहता हूँ कि ये जो आपका एक जो टेस्ट क्रिकेट का बॉलर है, जो टेस्ट क्रिकेट में आउट भी कर रहा है, काउंटी में उसे विकेटों के अंबार लगा दिए, उसने क्या कसूर किया अब्बास ने कि उसको आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खिला रहे? आपने उसको 4-6 टेस्ट खिलाने के बाद बाहर ऐसा किया कि वो उसको टीम में नहीं जा रहे। तो ये लॉबी सिस्टम, ये दोस्ती सिस्टम, ये मन पसंद खिलाड़ियों को लाना, ये छोड़ेंगे। अगर शाहीन शाह अफरीदी को तीनों फॉर्मेट आपने खिलाए, तो सिलेक्शन का बड़ा को मामला है। हारून रशीद साहब घूम फिर के सिलेक्टर, मैं अच्छा ब्रेक लेता हूँ, फिर ब्रेक से आता हूँ ना तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर लूँगा आपसे। और एक चीज़ नाज़रीन की, जो एशियन गेम्स हो रही हैं वो चाइना के शहर बांगजू में होनी है, जहाँ पर पाकिस्तान ने भी अपनी टीम भेजनी है, इंडिया पहली बार भेज रहा है, लेकिन दोनों मेरा ख्याल है बी टीम भेजेंगे क्योंकि उसका जो शेड्यूल है वो वर्ल्ड कप से मुतसादिम होगा। तो चलें इस पर किस दिन और भी बात हो जाएगी। एशिया गेम्स जो हैं, एशियन गेम्स, उसमें भी क्रिकेट की इंक्लूजन बहुत अच्छी चीज़ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा दीगर मामला हैं उस पर भी बात करेंगे।